जी अस्सलाम वालेकुम जी। आज आज का जो बेटा टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 का, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जी। आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे अनसर्टेनिटीज़ और सिग्निफिकेंट फिगर्स की। और अगर आप देखेंगे टेक्स्ट बुक में बेटा, तो अगले जो दोनों टॉपिक्स हैं वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस करके चल रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है जी। ठीक है। सबसे पहले चलें मैं बात कर लेता हूँ जी अनसर्टेनिटी की, कि अनसर्टेनिटी किसे कहते हैं। लास्ट टॉपिक आप लोगों को याद होगा, उसमें हम लोगों ने एरर्स की बात की थी, जबकि उसके साथ जो टाइटल था वो था एरर एंड अनसर्टेनिटी का। तो मैंने आपसे कहा था कि एरर और चीज़ है और अनसर्टेनिटी और चीज़ है। एरर कहते थे द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू को, जबकि अनसर्टेनिटी को कई लोग एरर समझते हैं, लेकिन ये एरर नहीं है जी। अनसर्टेनिटी किसे कहते हैं? अनसर्टेनिटी कहते हैं कि दैट इज़ द लिमिटेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, कि एक इंस्ट्रूमेंट आपको कहाँ तक मेजरमेंट प्रोवाइड कर सकता है। हर एक इंस्ट्रूमेंट की एक लिमिटेशन होती है कि वो इतने पॉइंट्स तक आपको आंसर दे सकता है, इतने डिजिट्स तक आंसर दे सकता है, उससे ज़्यादा वो आपको आंसर नहीं दे सकता। तो ये उस इंस्ट्रूमेंट की अनसर्टेनिटी है, जो कि इंस्ट्रूमेंट टू इंस्ट्रूमेंट वेरी करती है। जैसा कि इसके लिए अक्सर लीस्ट काउंट का वर्ड भी यूज़ किया जाता है। आप लोग ये पढ़ चुके हैं कि मीटर ऑड जो होता है, हम लोग यूज़ करते हैं अक्सर, कि लीस्ट काउंट इसका 0.1 सेंटीमीटर होता है। ठीक है जी। और अगर मिलीमीटर के स्केल में जाएंगे तो 1 मिलीमीटर बन जाएगा। वर्नियर कैलिपर्स जो है जी, इसका लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है, या 0.1 मिलीमीटर होता है। स्क्रू गेज में अगर आप जाते हैं तो उससे अगर आप मेजरमेंट करते हैं तो लीस्ट काउंट इसका 0.001 सेंटीमीटर है, और मिलीमीटर के स्केल में 0.01 मिलीमीटर। इसका मतलब ये है जी कि मीटर रोड आपको पॉइंट के बाद एक डिजिट तक आंसर देगा। वर्नियर कैलिपर आपको पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक आंसर देगा सेंटीमीटर के स्केल में, और स्क्रू गेज आपको पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स तक आंसर देगा जी। ठीक है। तो ये अनसर्टेनिटी जो है ये इस तरीके के साथ, ये जैसे ये मीटर रोड शो किया हुआ है, तो इसमें जो हर एक डिवीजन है ये 0.1 सेंटीमीटर की है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये 1 सेंटीमीटर बन रहा है, तो ये 0.1 सेंटीमीटर का इसके ऊपर ये आप लोगों को जो है वो डिवीजन्स नज़र आ रही हैं जी। तो ये एक पॉइंट के बाद एक डिजिट तक आंसर देगा। ठीक है जी। अच्छा, अब चलते हैं हम लोग डेफिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो कि ये अंडरलाइन की हुई है जी हम लोगों ने। जैसे पिछला जो पैराग्राफ है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उसमें जो एक एग्जांपल है उसको भी मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ। पहले डेफिनेशन देख लें जी। डेफिनेशन क्या है सिग्निफिकेंट फिगर्स की? कि इन एनी मेजरमेंट द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, किसी भी मेजरमेंट में कितने डिजिट्स एक्यूरेटली नोन है और कौन सा डिजिट डाउटफुल है, उन सब का जो कम्बिनेशन है उनको कहा जाता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे एक एग्जांपल है बुक में कि आप सपोज लेंथ मेजर करते हैं किसी भी चीज़ की, सेल फोन की, एक पेंसिल की, या कोई भी। जैसे सपोज उसकी लेंथ आती है 12.7 सेंटीमीटर। ठीक है जी। तो ये अगर मैंने मीटर रॉड से सपोज मेजर की है, तो अब आप लोग जानते हैं कि मीटर रॉड की जो अनसर्टेनिटी है वो 0.1 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि 1 और 2 ये दोनों डिजिट्स तो एक्यूरेटली नोन है, लेकिन ये जो पॉइंट के बाद जो अगला डिजिट है ये आपका डाउटफुल है, ये चेंज हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मीटर और पॉइंट के बाद एक डिजिट तक आंसर दे रहा है, तो जितनी अनसर्टेनिटी है उसके रेफरेंस से उतने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स भी बन जाते हैं। तो ये अनसर्टेनिटी इस तरीके के साथ इससे रिलेटेड है। ठीक है जी। तो ये 12.7 सेंटीमीटर की जो रीडिंग है वो आमतौर पर हम कह सकते हैं कि 12.65 से लेके 12.75 के दरमियान में कहीं पे भी पेंसिल है, जैसे अगर उसकी टिप लाइक आ रही है तो आप उसको 12.7 ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये अनसर्टेनिटी टोटल मिला के प्लस माइनस 0.05 सेंटीमीटर टोटल जो है वो 0.1 ही बनेगी। ठीक है जी। तो 12.75 से आगे अगर रीडिंग होगी तो फिर हम उसे जो है जी वो 12.8 सेंटीमीटर कंसीडर करेंगे। तो अक्सर एक्चुअली ये रूल से अभी मज़ीद क्लियर हो जाएगा आगे। तो हम ये कह सकते हैं कि ये यहाँ पे 1 और 2 जो हैं ये दोनों डिजिट्स तो आपके एक्यूरेटली नोन थे, लेकिन जो अगला डिजिट है 7 जो डिजिट है वो आपका डाउटफुल है।
ठीक है। तो इसकी इनका कम्बिनेशन हम कह सकते हैं कि दीज आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इस रीडिंग में आप कह सकते हैं कि टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं जी? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये खैर इसके हवाले से बात हो जाती है। अच्छा, फिर ये एक और डायग्राम है जी। अभी इसके मैं रूल्स की तरफ भी आता हूँ यहाँ पे, लेकिन इसमें थोड़ा सा आप देख लें कि ये क्या हम ज़ीरोज़ का जो एक कॉन्सेप्ट है कि ये जो 5 से पहले जो शुरू वाले ज़ीरोज़ हैं इनको लीडिंग ज़ीरोज़ कहा जाता है। इन बिटवीन ज़ीरोज़ भी ये उसने शो किए हुए हैं, ये नॉन ज़ीरो डिजिट्स उसने मेंशन किए हैं, और ये उसके बाद जो आने वाले ज़ीरोज़ होंगे नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बाद वो ट्रेलिंग ज़ीरोज़ कहलाएंगे, ठीक है। अब रूल्स की तरफ आते हैं जी। रूल्स क्या हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स को आप लोगों ने काउंट कैसे करना है? ये मैं टेक्स्ट बुक के रूल्स भी यहाँ से डिस्कस कर सकता था, लेकिन उसमें अक्सर बच्चों को थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन रह जाती है। तो ये अलहदा से ये एक है, आप इसको यहाँ से देख सकते हैं कि जितने भी नॉन ज़ीरो नंबर्स आएंगे वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे अगर कोई नंबर है 33.2 तो ये सारे नॉन ज़ीरो हैं, तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। अगर ज़ीरो लाया कर रहा है इन बिटवीन दी नॉन ज़ीरो डिजिट्स, जैसे ये 2051 है रीडिंग, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको मिलेंगे जी? इसमें आपको मिलेंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। इसी तरह से जो लीडिंग ज़ीरोज़ हैं, जो शुरू में आने वाले ज़ीरोज़ हैं, वो हम लोग कंसीडर नहीं करते, वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे इस रीडिंग में अगर आप देखेंगे तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इस रीडिंग में आप देखेंगे तो इसमें भी 2 हैं, ठीक है। ये शुरू वाले ज़ीरोज़ जो हैं ये हम नॉन सिग्निफिकेंट कंसीडर करते हैं। ट्रेलिंग ज़ीरोज़, बाद में आने वाले नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बाद में आने वाले जो ज़ीरोज़ हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं तब अगर डेसिमल पॉइंट आपकी रीडिंग में इन्वॉल्व है, ठीक है। जैसे 92.00 तो ये इसमें अब 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, डेसिमल पॉइंट था। डेसिमल पॉइंट से पहले भी अगर होंगे तब भी वो कंसीडर होंगे। जैसे ये 5th रूल में कह रहा है 540 पॉइंट लिखा हुआ है, तो ये शुरू वाले ज़ीरोज़ भी आपके जो है उससे पहले वाले भी, तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। लेकिन अगर कोई रीडिंग ऐसी लिखी हुई है जिसमें डेसिमल पॉइंट इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, तो फिर वहां पे जो ज़ीरो होगा वो काउंट नहीं करेंगे आप, ठीक है। वो 54 खाली यहाँ पे ये 2 डिजिट्स आपके सिग्निफिकेंट कंसीडर होंगे, तो इसमें जो ज़ीरो है वो कंसीडर नहीं होगा। तो याद ये रखना है कि जी जो शुरू में आने वाले ज़ीरोज़ हैं वो तो कभी भी नहीं सिग्निफिकेंट होते, और बाद में आने वाले ज़ीरोज़ सिग्निफिकेंट तब होंगे जब उसमें डेसिमल पॉइंट इन्वॉल्व होगा, और इन बिटवीन वाले हमेशा सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे अगर ये जो रीडिंग ऊपर लिखी हुई थी तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, चूंकि डेसिमल पॉइंट यहाँ पे इन्वॉल्व है तो इस वजह से ये वाले 3 ज़ीरोज़ तो आपके काउंट नहीं होंगे, ठीक है। ये ज़ीरो होगा, ये ज़ीरो होगा, और नॉन ज़ीरो तो हमेशा काउंट होंगे। तो टोटल कितने बन जाते हैं जी? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स बन जाते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके के साथ ये इसका रूल है। और एक और जो रूल है वो ये था, ये बुक के अंदर बुक से मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है कि साइंटिफिक नोटेशन में अगर कोई रीडिंग लिखी हुई है तो उसमें जो पावर ऑफ 10 है उसको बेटा आप लोगों ने कंसीडर नहीं करना, ठीक है जी। ये 10⁴ है, इसको कंसीडर नहीं करना। तो ये 8.70 है जी जैसे, तो इसमें ये 3 डिजिट्स आपके सिग्निफिकेंट कंसीडर होंगे और ये पावर ऑफ 10 नहीं होगी, तो ये टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है जी। अच्छा, फिर नेक्स्ट इसमें बात होती है कि ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, जब आप मैथमेटिक्स इन्वॉल्व करते हैं विद सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो उनको कैसे आप लोगों ने डील करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात कर लेते हैं। ये बुक की एग्जांपल आप देख सकते हैं कि ये कुछ नंबर्स आपके मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इसमें ये डिवीजन भी है। अब आपसे पूछूं मैं कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो ये आप कहेंगे 4 हैं, पावर ऑफ 10 शामिल नहीं करेंगे। इसमें 3 है, इसमें कितने हैं, इसमें भी 4 हैं, ठीक है, पावर ऑफ 10 शामिल नहीं करनी। इसको सॉल्व करके ये आंसर आ रहा है जी। अब यहाँ पे रूल क्या है जी? रूल ये है कि आपने अपने फाइनल आंसर को राउंड ऑफ करके लिखना है। अब राउंड ऑफ कहाँ तक करना है? राउंड ऑफ आपने करना है, आपने ये देखना है कि आपकी रीडिंग में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन सी टर्म में है। तो वो आपको ये नज़र आ रहा है 3.64, इसमें 3 है, बाकी इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 हैं। तो हमने अपने आंसर को 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करके लिखना है,
ठीक है जी। तो ये एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है आप लोगों ने कि जो भी ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन जो फाइनल आंसर होगा उसको लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। ठीक है, अभी राउंड ऑफ का भी मैं बताता हूँ। अच्छा, फिर दूसरा इसमें है कि अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है ड्यूरिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो वहां पर आप लोगों ने ये राउंड ऑफ करना है आंसर को अप टू लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, के पॉइंट के बाद कौन सी रीडिंग में सबसे कम डिजिट्स हैं। जैसे ये 3 रीडिंग्स मैंने ऐड की हैं, तो इसमें ये आंसर क्या आ रहा है 75.523। अब यहाँ पे सबसे कम डिजिट्स पॉइंट के बाद किस में है, वो ये पहली रीडिंग में है, पॉइंट के बाद 1 है, तो आपने यहाँ तक आंसर को राउंड ऑफ करके लिखना है। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं देखने, यहाँ पे आपने देखनी है डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, डेसिमल प्लेसेस किसे कहते हैं, पॉइंट के बाद आने वाले डिजिट्स को। इसी तरह से यहाँ पे रीडिंग अगर आप देखेंगे तो ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो आपने 2 डिजिट्स तक इसको राउंड ऑफ करके लिखना है। अब राउंड ऑफ का तरीकाकार भी देख लें जी। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया ना कि ये ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन राउंड ऑफ करना अप टू लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, और ड्यूरिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन राउंड ऑफ करना है आप लोगों ने लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तक। अच्छा, अब राउंड ऑफ के हवाले से कुछ रूल्स देख लीजिएगा। ये भी एग्जाम्पल्स हैं जी, जिसमें जो अभी मैं बात कर रहा था, ये एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की, और इसी तरह से ये एडिशन की हवाले से है। ठीक है जी। अच्छा, राउंड ऑफ के रूल्स क्या हैं जी। राउंड ऑफ के रूल्स ये हैं कि अगर कोई भी नंबर 5 से ग्रेटर है, मोर देन 5 है, तो पिछला जो नंबर होगा, प्रीसीडिंग जो नंबर होगा, उसमें +1 आप लोगों ने इंक्रीज कर देना है। जैसे एक रीडिंग लिखी हुई है यहाँ पे 5.379, वो कहता है जी इसको आपने राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। ठीक है, तो ये 9 है चूंकि, तो इससे पिछले डिजिट में आपने 9 चूंकि 5 से ग्रेटर होता है, तो पिछले डिजिट में आपने +1 कर देना है, तो ये 5.38 हो जाएगा राउंड ऑफ होने के बाद। ठीक है जी। अगर यही कहता है कि इसको राउंड ऑफ करें जी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, तो ये 8 की वजह से ये 3 जो है इसमें भी +1 हो जाना था, तो ये 5.4 हो जाना था। अच्छा, फिर दूसरा रूल ये है कि अगर कोई भी डिजिट 5 से कम है तो पिछले नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, अनचेंज रहेगा। 0.2413 है कि राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, तो 241 रहेगा, 3 की वजह से कोई चेंज नहीं आया। अगर आप वो कहता है कि इसको 2 तक करें, तो ये 1 की वजह से भी कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये 0.24 रहेगा। ठीक है जी। वो कहता है अगर नंबर 5 है तो पिछले नंबर में आपने +1 इंक्रीज कर देना है अगर जो वो नंबर है वो ओड है, और अगर इवन है तो फिर कोई चेंज नहीं है। जैसे 17.75 है, वो कहता है जी आपने इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है, तो 5 से पिछला नंबर तो ओड नज़र आ रहा है ना आपको, 7 इज़ दी ओड नंबर, तो ये फिर 8 हो जाएगा 17.8। लेकिन अगर यही नंबर आपका इवन होता, 17.65 होता, तो ये 6 इवन नंबर है, तो ये 17.6 ही रहना था। ठीक है जी। और फिर यहाँ पर एक दो कंडीशंस ये भी याद रखिएगा कि अगर 5 के बाद जीरोज आ रहे हैं तब भी यही सीक्वेंस है, ओड और इवन वाला। ठीक है, 5 के बाद अगर 0 आ रहे हैं, जैसे ये एक नंबर लिखा हुआ है 17.6500, तो ये वही इवन नंबर था, तो इस वजह से कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर 5 के बाद कोई नॉन जीरो डिजिट आ रहा है, जैसे इस रीडिंग में 6, 5 के बाद 1 आ गया, नॉन जीरो डिजिट आ गया, तो फिर आपने इवन ओड नहीं देखने, आपने सिंपल पिछले डिजिट में +1 ऐड कर देना है, तो 17.7 हो जाएगा जी आंसर आपका। ठीक है जी। तो ये हमारा इसके हवाले से जो इसके रूल्स थे वो आप लोगों ने याद रखने हैं जी। ठीक है, होपफुली कोई क्वेश्चन है आपके जहन में तो ज़रूर इसको डिस्कस कीजिएगा। ठीक है, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब द चैनल ज़ैन फिज़िक्स ट्यूटोरियल्स। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।